अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है संडे का दिन। संडे का दिन तो बहुत ही कोई ज़्यादा बिजी दिन होता है और संडे वाले दिन तो मैं कोई इतने काम रखती हूँ ना कि ये मार्केट का भी काम है, घर के भी कुछ एक्स्ट्रा काम निकाल लेती हूँ, क्योंकि इमरान घर में होते हैं तो थोड़ा साथ दे देते हैं कि घर के कुछ एक्स्ट्रा काम निकाल भी लूँ तो वो भी मेरे साथ लग जाते हैं। और ये है कि जब घर के अंदर जेंट्स होते हैं ना तो हमें ज़रा ये फ़ायदा होता है कि थोड़े जो अगर बड़े काम हो गए, ज़रा बिखरे हुए काम हो गए, अगर हमने निकाल लिए तो वो हमारे साथ समेट लेते हैं। अगर करने वाले जेंट्स हों तो कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ में इमरान मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर मैं कोई काम बिखेर लूँ तो वो समेटने में मेरा साथ देते हैं। तो ये है कि मैंने आज काफ़ी सारे काम भी निपटाए। और ये कि मैंने आप लोगों को बताया था मैंने बच्चों के लिए डॉल हाउस तैयार करना है, तो डॉल हाउस के लिए कुछ चीज़ें मैंने निकाल लेती, क्योंकि पहले अभी तो फ़िलहाल डिसाइड हो रहा है कि बनाना कैसे है, लेकिन अभी डिसाइड कंफर्म नहीं हुआ है। वो आप लोगों को आने वाले व्लॉगों में इंशाल्लाह दिखा दूँगी मैं कि मैंने क्या सोचा है, किस टाइप का बनाया है। फ़िलहाल तो मैं चाह रही हूँ ईज़ी भी हो, जल्दी भी बन जाए, क्योंकि बच्चे तो इतने बेसब्रे हुए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मम्मा आज के आज तैयार कर दो और आज के आज हम सारा सामान इसके अंदर सेट कर दें। तो मैंने बोला बेटा तकरीबन 1 हफ़्ता तो लगेगा, तो आप लोग मुझे इतना तो टाइम दो, क्योंकि घर को काम करते हुए, घर को मैनेज करते हुए फिर ये एक एक्स्ट्रा ही काम है और कुछ चीज़ें मुझे लानी भी थी, तो थोड़ा सा सोचने दो कि करना क्या है। फ़िलहाल तो वानिया का मूड आज ख़राब ही हो गया था। वानिया समझ रही थी आज मैं मार्केट जाऊंगी और इसका सारा सामान लाऊंगी, उसका डॉल हाउस पूरा तैयार करके दे दूंगी और आज ही से ये खेलना शुरू कर देगी। वानिया का हो गया था मूड ख़राब। मैंने बोला अब इतनी भी जल्दी नहीं करो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकूं। फ़िलहाल तो मैंने उसका मूड बेहतर करा। और ये कि आज संडे वाले दिन मैंने काफ़ी सारे काम करे और आज मैं बना रही हूँ नाश्ता। कुछ स्क्वायर पराठे, कुछ सर्कल वाले पराठे बना रही हूँ। और ये है कि आज तकरीबन ये दोपहर का टाइम है और नाश्ता और खाना हमारा एक साथ ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग उठे थे बहुत देर से। अच्छा, जल्दी कुछ बच्चे जल्दी उठ गए थे, मैं भी तकरीबन जल्दी ही उठ गई थी, फिर लेट गई थी, फिर उठ गई थी। पहले मैंने आटा गूंदा, फिर मैंने चाय बनाई, पहले सबके उठने का इंतज़ार किया। जब सब उठ गए तो जब जाके मैंने नाश्ता रेडी किया। और आज जाना है मुझे मार्केट भी जाना मुझे मतलब ज़रूरी था। मुझे कुछ चीज़ें भी देखनी थी, ज़रा मार्केट सर्वे करनी थी, थोड़ा सा देखना था। और लेकिन ये है कि मार्केट जाना थोड़ा सा मेरा बेहतर हो गया, तो मैंने कुछ ख़रीदारी भी कर ली, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं देखने वाले, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। और लाजमी मेरे चैनल को जो व्लॉग आता है उसको व्यू कर लिया करें, देख लिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखें मेरा चैनल वहीं का वहीं है, आप लोगों की ही वजह से बढ़ेगा। अच्छा, एक और शिकवा आप लोगों के साथ ही करूँगी। शिकवा कहते हैं ना, शिकवा इंसान अपनों से ही करता है और आप लोग सब मेरे अपने ही हैं। अगर मुझे देख रहे हैं, मेरा व्लॉग व्यू कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे अपने ही हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरा दिल रखने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो देखते नहीं हैं। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का, कोई भी फ़ायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का, जब तक आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे नहीं। अगर मेरी 8 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो है, अगर आप लोग 4-5 मिनट भी मेरा व्लॉग देख लेंगे तो मुझे जब भी फ़ायदा होगा, और उसको लाइक कर देंगे तो मेरा जब भी फ़ायदा होगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो इतना किया है, तो आप लोग चैनल को व्लॉग देखा भी करा करें और लाइक भी कर दिया करें। तो बस आप लोग से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि लाजमी ये कर दिया करें, ताकि मेरा चैनल जल्दी से आगे बढ़े और कुछ तो मुझे फ़ायदा हो। और अब मैंने पराठे वगैरह मैंने बना लिए थे और अब मैं बना रही थी अंडा तो मैं बना रही थी। आज बच्चों का अंडा खाने का मूड ही नहीं हो रहा था। फ़िलहाल तो मेरा तो बनाने का भी मूड नहीं होता, क्योंकि गर्मी के अंदर अंडे, और मेरा तो नाश्ता एक ही होता है। अब तो पूरे हफ्ते मेरा एक ही नाश्ता होता है, वो आगे चल के आपको बताती हूँ मैं नाश्ता क्या करती हूँ। और ये कि अभी तो मैंने बनाया था बरीरा के लिए, अबरीश के लिए अंडा बनाया था। अबरीश सिर्फ अंडा और चाय खाती है और साथ तो अंडा पराठा खाता है। और एक हाफ़ फ्राई मैंने इमरान के लिए बनाया था, और बरीरा और वानिया कह रही थी कि हम लोग खाएंगे सालन। और लास्ट डे मैंने बनाया था कीमा आलू, तो कीमा आलू ज़्यादा बचा ही नहीं था। मैंने बोला चलो इतना है कि थोड़ा बहुत आप लोग खा लोगे, तो थोड़ा थोड़ा कीमा आलू मैंने बरीरा और वानिया को दिया और बाकी कीमा आलू मैंने इमरान को दे दिया।
अच्छा, आजकल ये है कि जितना खाना बनाओ तो वो एक ही टाइम ख़त्म हो जाता है, बरकत ही नहीं रही है खानों में रोज़ाना। पहले तो ऐसा होता था कि रात में खाना बनाए थे दोपहर तक चल जाता था, फिर रात में न्यू फ्रेश खाना बनाते थे। अब तो जिस टाइम पे खाना बनाओ उसी टाइम पर ही ख़त्म हो जाता है, बरकत ही नहीं रही है बिल्कुल भी ना। मतलब मैंने तो पहले तो यही देखती थी कि हमारी भाभी खाना बनाती थी तो रात में खाना बनाती थी तो दोपहर में भी हम लोग खा लिया करते थे। अब तो दोपहर तक चलता ही नहीं है, खानों में भी बरकत नहीं रही, किसी चीज़ में भी बरकत नहीं रही। अल्लाह ताला सब पे है अपना करम करे और खानों में बरकत दे और थोड़ा हमारा काम भी ज़रा कम हो ज़रा। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, बच्चे अपना नाश्ता ले लेके जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता और सब अपना अपना नाश्ता कर रहे थे क्योंकि मेरा एक ही चूल्हा इस टाइम पर जल रहा होता है और मैं एक एक करके सबको नाश्ता देती हूँ। सब अपना अपना नाश्ता लेकर बैठ जाते हैं और आराम से करते रहते हैं। अब मैं बना रही हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ ट्रे इमरान की और अपनी। इमरान के लिए मैंने कीमा, आलू और अंडा निकाला है। इन दोनों में से मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, मैं खाऊँगी अपने पराठे के साथ मैंगो। मैं अपने लिए मैंगो कट कर लेती हूँ और पराठे के साथ मैंगो खाती हूँ। आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ मैंगो कैसे आ रहे हैं। फ़िलहाल तो कुछ समझ में नहीं आता, कभी खट्टे आ रहे हैं तो कभी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी पहचान नहीं हो पा रही। लेकिन अच्छे भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे, जैसे आम होते हैं ना ओरिजिनल रियल, वैसे भी आ गए हैं आम। तो कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों की तरफ मैंगो आ गए और आप लोगों ने मैंगो खा लिए हैं। फ़िलहाल तो हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया, सफाई कर ली थी, सब काम कर लिया था। फिर उसके बाद इमरान में और अबरीश तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती, वो मेरे साथ ही निकली थी। तो ये है कि मैं इसको साथ ही लेके गई थी, वरना ये घर में इतना परेशान करती है ना वानिया को। बाकी सारे बच्चे घर में खेल रहे थे तो अब हम लोग निकल गए हैं घर से बाहर। अभी तक इमरान को कुछ भी नहीं पता था कि मैं जा कहाँ रही हूँ। इमरान कह रहे थे कहाँ जाना है, मैंने बोला आप चलो ज़रा मार्केट साइड पे चलो, तो मुझे कुछ काम है, ज़रा मैं देखूँगी, समझ में आएगा तो कुछ लूँगी, वरना तो मैं ऐसी घूम घाम के हवा खा कर आ जाऊँगी। फ़िलहाल तो हम लोग गए थे अपनी तरफ। पहले तो मार्केट जाना था तो मार्केट नहीं गई, मैंने बोला मार्केट लास्ट में जाऊंगी। तो फ़िलहाल हम लोग गए थे अपनी तरफ जहाँ पे मॉल वगैरह भी बना हुआ है। तो ये मॉल बना था न्यू और यहाँ की मैंने वीडियो थोड़ी बहुत शूट करी थी, लेकिन ये मॉल मुझे ज़्यादा ख़ास समझ में नहीं आया। लेकिन ये कि यहाँ पे कपड़े वगैरह सही थे, स्टिच हुए हुए भी थे, लेकिन मार्केट से थोड़े से महंगे थे। जो सूट आराम से 2 पीस 16 का मिल जाता है, 1600 रुपये का मिल जाता है, यहाँ पे 1800 का, 2000 का ऐसे मिल रहा था। तो ये है कि मुझे बस थोड़ा सा महंगा लगा, थोड़ा बहुत महंगा लगा। और ये है कि मुझे जहाँ से मुझे लेने की आदत होती है ना, मैं वहीं से ही लेती हूँ, चाहे मैं जितना भी घूम लूँ। अच्छा, एक पठान की दुकान भी मुझे यहाँ पे नज़र आ गई थी और पठान की दुकानों पे तो आप लोगों को मालूम है कपड़ा कितना अच्छा होता है, लेकिन हर पठान अच्छा नहीं रखता कपड़ा। लेकिन ये इसके पास अच्छे थे कपड़े, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा था। ये शर्ट पीस प्रिंटेड और सादी शलवार ये 2000 की दे रहा था और 3500 के, 3200 के ऐसे ये 2 पीस दे रहा था। तो 3 पीस तो बहुत ज़्यादा गए, मतलब इतने महंगे दे रहा था कि मैं इसकी बार्गिंग तो बहुत दूर की बात है, मुझे आगे कुछ देखना ही समझ में नहीं आया। मैंने लगा इतना महंगा तो बहुत ज़्यादा ही महंगा दे रहा है। फ़िलहाल तो अभी मैं देख रही थी, मुझे समझ में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पे इमरान ने इतनी मुश्किल से कोई ट्राउज़र देखने के लिए खड़े हो गए थे, वरना तो इमरान कुछ भी नहीं देखते खड़े होकर कि ये देख लूँ या वो देख लूँ। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी, तो इमरान इससे पूछ रहे थे कितने का है, और मुझे मालूम है ले ही ना लें इमरान ना, और बस देखते हैं और लेते वेते कुछ भी नहीं है अपने लिए। मर्दों का तो यही होता है कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकले, थोड़ा घूम फिर के हम लोग यहाँ से निकले और ये जो मतलब मार्केट है ना, ये पूरी मार्केट है। यहाँ पे ना काफ़ी सारी शॉप्स हैं कपड़ों की, शूज़ की। तो यहाँ पर ना ये एयरपोर्ट साइड पर है और यहाँ पे मुझे दिख गया था अलकरम। मैंने इमरान को बोला अलकरम चलते हैं, यहाँ पे सेल लगी हुई होगी। तो मेरे को यहाँ पे अगर 2 पीस और 1 पीस भी समझ में आ गए ना, तो मैं यहाँ से कपड़े ले लूँगी और अपनी बकराईद वगैरह के लिए लॉन के कपड़े ले लूँगी और ये कि घर में पहनने के भी काम आ जाएंगे। तो मैंने बोला देखते हैं अगर मेरी रेंज में हुआ तो मैं यहाँ से ले लूँगी। तो इमरान ने बोला हाँ चलो यहाँ पर चल के देख लेते हैं। तो ये है कि यहाँ पे जाना मेरा ज़रा सही रहा। अलकरम पहले मैं गई। अच्छा, मेरे बाहर जाके वीडियो बनाना तो मुझे पता नहीं क्यों इतना, पहले तो मैं सोचती रहती हूँ वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, कोई मुझे टोक ना दे कि भाई आप हमारे
हमारी शॉप की वीडियो ना बनाएं। कुछ लोग होते हैं ना टोक देते हैं जैसे उनकी तो दुकान हम बेच देंगे जाकर लेकिन ना अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने टोका नहीं, बना के बनाओ, अगर मना करें तो फिर रोक देना। मैंने बोला चलो मैं बना के देखती हूँ, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और वीडियो बनाने दी ना। काफ़ी अक्सर दुकान वाले मना कर देते हैं तो मुझे ऐसी बेइज्जती सी फील होती है, तो फिर मेरा ना मैं बैग में ही रख देती हूँ मोबाइल। ये थे टू पीस भी 25% डिस्काउंट पे थे तो मुझे अच्छे लगे, लेकिन ये कि यहाँ पर उन्होंने बोला डिस्प्ले हुए हैं, आप वहाँ पर चेक कर लें। फिर मैंने वहाँ पर चेक करे तो वहाँ पर जो मुझे पसंद आ रहे थे तो वो यहाँ पर नहीं थे, और जो डिस्प्ले पे लगे हुए थे जो मुझे वहाँ पर पसंद आ रहे थे ना वो 25% पे डिस्काउंट पे तो थे, लेकिन वो ज़्यादा महंगे थे, कम से कम 400-500 रुपये ज़्यादा महंगे थे। मतलब ऑफ होने के बावजूद भी वो 2400 2450 रुपये का सूट पड़ रहा था। तो मैंने बोला 2 पीस तो इतना महंगा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। फ़िलहाल मैंने पहले देखा और खूब देखा। पहले मैंने सोचा कि मैं 1 पीस ही ले लेती हूँ, 2 कमीज़ें ले लेती हूँ, फिर मैंने बोला 2 पीस ले लेती हूँ। इस तरीके से मैं सोचती रही, लेकिन मुझे 2 पीस के अंदर कमीज़ दुपट्टा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हाँ, शलवार कमीज़ हो तो दुपट्टा हम शेफून का लगा लें, लेकिन यहाँ पर जाकर फिर मुझे समझ में आया कि मैं ये ले लेती हूँ। तो मैंने 1 पीस के 2 कमीज़ के पीस लिए हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। उसके साथ ट्राउज़र मैं कौन सा लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल के सामने ही मैंने इमरान को बोला बाइक पे नहीं बैठते, बिल्कुल सामने ही ये शॉप है, जोड़े के नाम से शॉप थी। ये शॉप काफ़ी मैं पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टिच कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते थे। अब जब से मैं खुद स्टिचिंग करने लगी हूँ तो मैं स्टिच कपड़े लेती नहीं हूँ, और बच्चों के भी मैं खुद स्टिच करती हूँ। यहाँ पर लेना था मुझे वानिया बरीरा अबरीश के लिए 1 पीस सूट, और ये देखें ये इतनी अच्छी लॉन होती है इनकी, और मैं अक्सर यहीं से लेती हूँ, और ये काफ़ी अच्छी लॉन होती है। और इनके जो ना ये जो बंडल बने हुए होते हैं ना, इसके ऊपर चिट पे लिखा हुआ होता है, मतलब कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है ये कितने मीटर कपड़ा है और कितना मीटर है, कितने का है, और ये टोटल कितने का पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हम किसी बंदे को बार बार नहीं पूछने जा रहे कि भाई ये कितने का पड़ेगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये बात ही नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास सब कुछ डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ होता है। फ़िलहाल तो इन्होंने ये एक ना बॉक्स बनाए हुए, बॉक्स के अंदर इस तरीके से बंडल बना के रख देते हैं। इसके अंदर प्लेन कपड़ा भी होता है, जैसे आप प्लेन शलवारों का कपड़ा भी ले सकते हैं, जिसके अंदर 1.5 मीटर का भी होता है, 1 मीटर का भी होता है, बच्चों के हिसाब से भी होता है, बड़ों के हिसाब से भी होता है। तो लॉन बड़ी अच्छी होती है, बेफिक्र होके ले। मैंने पहले भी लिया है तो सालों साल कपड़े चले हैं, मतलब आपका दिल भर जाएगा, कपड़े नहीं फटते हैं। तो ये मुझे लॉन बड़ी अच्छी लगती है। 2 तो समझो मैंने शर्ट पीस यहाँ से ले लिए थे बरीरा अबरीश वानिया के लिए, एक वानिया के लिए और बरीरा अबरीश के लिए, इस तरीके से मैंने ले लिया था। और जना में और अलकरम से मैंने अपने लिए ले लिया था। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया था, कैसा लिया था और कितने का लिया था, कितने का मुझे पड़ा, तो ये कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा, मुझे मैचिंग की प्लेन शलवारें भी यहाँ से चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे प्लेन शलवारें जो थी वो मेरी मैचिंग की मिली नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप कल चक्कर लगा लिएगा, तो कल इसके अंदर हम जैसे बॉक्स वगैरह में डालेंगे तो कल लगा लिएगा। तो फ़िलहाल मैंने कहा लगा ही ना लूँ मैं चक्कर इतनी जल्दी, अब तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को ही लगाऊंगी। लेकिन अभी जो लेना था वो ले लिया। अब देखें कहाँ से मैं प्लेन शलवारें लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, या बाद में लेती हूँ, ये तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकले, और यहाँ से निकलने के बाद बच्चों की कॉल आ गई थी। मुझे यहाँ से निकलने के बाद कहीं और भी जाना था, लेकिन ये है कि बच्चों की कॉल आ गई थी, मम्मा जल्दी आ जाओ, बहुत देर हो रही है। और इस टाइम पर 9 बज रहे थे। फ़िलहाल मुझे जाना था एक शॉप पर, जो मैंने कुछ टाइम पहले, तकरीबन कुछ महीने पहले बोया का माइक लिया था, जिससे मैं वॉइस ओवर करती थी। वो वॉइस ओवर नहीं कर रहा था, उसमें कुछ मसला हो गया था। मैं तो समझ रही थी छोटा मोटा मसला होगा तो वो सही कर देगा, जहाँ से मैं ख़रीद के लेकर आई थी। फ़िलहाल जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने बोला ये तो बोया का माइक पूरा आपका ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब तो आप इसको फेंक दें। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना तो मैंने यूज़ भी नहीं करा जितना ये जल्दी ख़राब हो गया, और इतना महंगा भी था। फ़िलहाल तो मैंने उनको बोला आप दूसरा माइक दिखा दें। उन्होंने बोला आप थर्सडे या फ्राइडे को आ जाइएगा, आपको जब माइक मिल जाएगा। ये आ गई थी मैं इनकी शॉप पे, और इनकी शॉप पे एक से एक स्पीकर रखे हुए हैं जो कि मुझे इतने पसंद आते हैं, और मैं इनकी शॉप को देखती रहती हूँ। स्पीकर बड़े मज़े के होते हैं, और स्पीकर मैंने जब भी लिए हैं, हमारे घर के अंदर 3-4 स्पीकर हैं, और इन्हीं की दुकान से लिए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी दुकान की। सॉरी, इनके सामान की काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। ये है कि अगर ख़राब भी हो जाए तो ये चीज़ें सही करके दे देते हैं।
अब यहाँ से निकले जल्दी जल्दी और हम अनूर में ये तय कर रहे थे कि खाना हमें कहाँ से लेना है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि खाना हम बाहर से लेंगे। अगर मैं घर में खाना बनाने लग जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। काफ़ी टाइम से मेरा दिल चाह रहा था चाइनीज़ खाने का और चाइनीज़ भी बाहर खाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने बोला इमरान मेरे लिए आप चाइनीज़ ले लो और बच्चों के लिए फ़ास्ट फूड वगैरह ले लो, क्योंकि बच्चे फ़ास्ट फूड ही शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने लिए चाइनीज़ पैक करवा लिया था और अभी अबरीश और हमें वेट ही कर रहे थे कि चाइनीज़ कब आएगा, ये बनकर आता है तो फिर आगे जाते हैं। फिर बच्चों के लिए कुछ पैक करवाते हैं क्योंकि बच्चों को जहाँ से खाना था वो अलग जगह थी और जहाँ से मुझे चाइनीज़ लेना था वो अलग जगह थी। तो अलग जगह के लिए अलग जगह के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। फ़िलहाल हम लोग खाना वाना लेकर पैक करवा कर घर आ गए थे। जिन लोगों ने मेरा यहाँ तक ब्लॉग देखा है उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देखा और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को इसी बात पर लाइक कर दें। लाइक करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर लाइक कर दिया है तो खाना भी आप लोग हमारे साथ खाइए। मैंने चिकन चाउमीन ले लिया था और जिंगर बर्गर था। जिंगर बर्गर इमरान का था, चाउमीन मेरा था। तो इमरान बार बार मेरे पीछे पड़े हुए थे, जिंगर बर्गर खाओ, जिंगर बर्गर खाओ, जिंगर बर्गर खाओ। तो मैंने बोला भाई मुझे ये खाने दो, तो क्या लगे नहीं ये भी खाओ ये मैं भी खाऊंगा, दोनों मिलके खाते हैं। फ़िलहाल इमरान के साथ खाना बहुत मुश्किल काम है। इमरान बहुत पीछे पड़ पड़ के कहते हैं ये भी खा लो वो भी खा लो। वो हर किसी के साथ ऐसे ही करते हैं, हर किसी के साथ नहीं, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको ये चाहिए होता है कि जो भी है सामने सब कुछ खा लो, लेकिन मैं कहती हूँ मैं एक ही चीज़ खाऊंगी, मैं एक ही चीज़ टेस्ट कर सकती हूँ। मैं मतलब अगर एक चीज़ है मेरे सामने 10 चीज़ें भी आ जाएंगी तो मुझे एक ही चीज़ खानी होती है जो मेरी सबसे ज़्यादा पसंद की होगी। फ़िलहाल मैंने उनका दिल रखने के लिए फिर भी इतना जिंगर बर्गर खा लिया और बाकी मैंने फिर चाउमीन खाए थे। चाउमीन बस बेस्ट थे, बस बेहतर थे। बाकी मेरा आज का व्लॉग यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।